नमस्कार। आज डेट है 13 दिसंबर एंड आज हम जो 12 दिसंबर को पेपर हुआ था आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम, तो उसके विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम उसके 50 क्वेश्चन जाओ यहाँ पे आज करेंगे। अगले 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे एंड दोनों उसके बाद जाओ पूरी कंप्लीट करेंगे वीडियो। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है रेटिना इन द आईज एक्ट्स एज। जो रेटिना है आईज में वहाँ पे इमेज बनती है, तो आपका वो किस तरह के एक्ट करता है? फिल्म इन द कैमरा की तरह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, पेनक्रियाज सिक्रेट्स हार्मोन्स विच हेल्प इन। पेनक्रियाज क्या करता है? वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, वो हार्मोन्स जो शुगर बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखो, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ह्यूमन बॉडी का। 98.64 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। द फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक्स इज टू। देखो टंग में देखो यहाँ पे है फंक्शन जो है टंग का स्नेक्स के अंदर, वो स्मेल द फूड है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, हेलुसिनेशन कैन कॉज्ड बाय। हेलुसिनेशन किसके द्वारा होती है? वो एलएसडी के द्वारा होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, टू रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन आर। सोयाबीन और ग्राउंडनट में जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विटामिन सी इज एब्सेंट। जो विटामिन सी आपका वो एप्रिकोट सॉरी डेट में एब्सेंट होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रेशर कुकर इज फास्ट इन कुकिंग राइस बिकॉज ए हाई प्रेशर रेजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सुगर सिरप इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट। देखो यहाँ पे देखो, शुगर सिरप इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, एक तरह से फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट। जो शुगर सिरप है आपका फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मॉइस्चर ड्रेन्स मॉइस्चर टू इनहिबिट, ये क्या करता है आपका जो है मॉइस्चर को जो मतलब मॉइस्चर देता है और इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट कोल क्या है आपका? जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका व्हाइट कोल है। तो अगर आप किसी भी एचपीएसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एचपीएसएससी एग्जाम्स में जो जीके सेक्शन आता है उसको मैं यहाँ पे जाओ एचपीएसएससी एग्जाम्स के लिए जाओ कंप्लीट करा रहा हूँ जीके ट्रिक ऐप के अंदर। शाम को 5 बजे मैं लाइव सेशन लेता हूँ। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो आप मुझे चैट सेक्शन पे जो है मैसेज कीजिएगा। जीके ट्रिक ऐप के अंदर चैट सेक्शन है, उसके अंदर मैसेज कीजिएगा अपना नाम, तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। तो आप 5 बजे शाम को जाओ लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, आपको 18+ पीडीएफ्स भी मिलेंगी नोट्स की एंड आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इसको जो देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो आज के पेपर का जो पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। अब देखो, टू अ स्पेस ट्रेवल ऑन मून द ल्यूनर स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम अपीयर्स, तो ब्लैक दिखती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज। जो आपका पैलियोलिथिक एज थी उस समय जो है वो क्या इन्वेंशन हुआ था? ग्रेटेस्ट इन्वेंशन तो फायर हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टाइज्ड बाय आर्यंस। तो ब्लैक स्मिथ जो उस समय आर्यंस को जो उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, वो प्रैक्टाइज नहीं करते थे उसको। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूर्वाज यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्वाज। नेक्स्ट देखो, विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो आपका है इसका फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इरिगेशन के लिए जाओ, इरिगेशन के लिए कैनल्स बनाने के लिए किसको जाओ जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है। आगे देखिए, विच मुगल रूट एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो अकबर ने जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन करने के लिए गोल्डन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए जाओ भूमि दी थी। ए ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ पे यही मेरे को आंसर मिला है। अब देखो, द खजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय चंदेला रूलर्स आर डेडिकेटेड टू शिवा एंड पार्वती। शिवा एंड पार्वती, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इज अष्टाध्यायी। ए ऑप्शन राइट आंसर है, पाणिनि ने लिखी थी। देखो अगला देखो, द इन्वेजन ऑफ हुन फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्तास। गुप्तास के समय पे जहां तक आइडिया है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होना से कंफ्यूजन है थोड़ा सा,
पर डी ऑप्शन है राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि कुमार गुप्त के समय पे हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक का जो बर्थ प्लेस कहाँ पर है आपका, वो आपका तलवंडी में है, ननकाना साहिब। ठीक है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखो, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1940 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। तो हिजरत इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय जो गवर्नर जनरल था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, हु अटेंडेड ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। तो आपका बी आर अम्बेडकर जी ने जो है ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो अटेंड की थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू भी थे उनके साथ। नेक्स्ट देखो, राजा राम मोहन रॉय समाज ब्रह्म समाज रिजेक्टेड। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज जो है उसने क्या क्या रिजेक्ट किया था आपका? ऑल ऑफ दिस, जातिवाद भी, मूर्ति पूजा भी और कर्मकांड भी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अस्थाई अगर चेयरमैन पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे पोलूरल एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुल कार्यपालिका जो है वो भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज व्हिच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ देयर ओन लॉज आर पास्ड बाय। तो यहाँ पे आपका जाओ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट से जाओ अथॉराइज्ड होके आता है यहाँ पे कोई भी चीज, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली 5 years। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो राज्यसभा का जाओ कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखो, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इट इज अ बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो आपका जो है हेबियस कॉर्पस। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। तो लेवीज टैक्स जहां तक आइडिया है, ड्यूटीज जितनी भी होती है तो वो आपका जो ग्राम पंचायत के जो इनकम रहता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लैश स्टेट। तो सिक्किम जो एसोसिएट स्टेट था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल तो इट इज कॉल्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे जाओ इंग्लिश भी, ए ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। वैसे कश्मीरी भी लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो क्योंकि वो 8th शेड्यूल में जाओ इंक्लूड नहीं की गई है इंग्लिश, और वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है। स्टेट मतलब यहाँ से एक तरह से इंडिया के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द लेटेस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 34 जज है उसमें। ठीक है, 33 जाओ आपके जजेस हैं छोटे छोटे, और एक जाओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 34। एन वी रमन्ना इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मॉडरेट रिलेट्स टू रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन एक्साइज ड्यूटी। सी ऑप्शन राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। इन्फ्लेशन किसके स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपका सरप्लस बजट, इनकम टैक्स, इंक्रीज इन टैक्सेशन, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, विच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। तो जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? तो डी ऑप्शन सही भी जो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये आपको याद रखना है। तो भिलाई स्टील प्लांट आपका जो है वो एक तरह से पब्लिक सेक्टर का है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो इंसुलेशन 47 to 48% जो ये होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द अर्थ इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। 3 जनवरी यहाँ पे जाओ सबसे जो नजदीक कब होता है सूर्य के धरती? 3 जनवरी को होता है, पेरिहेलिन बोलते हैं उसको। द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द स्ट्रोफोस्फेयर। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 20 से 21%। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो कन्वेक्शनल जो है वो रेनफॉल है आपका। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओशियनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक्स आर नोन एज सुनामीज। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना। तो पंपाज जहां तक आइडिया है आपका पंपाज, यस पंपाज।
ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, विच इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो आपका बेल्जियम इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ इंडिया, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो आज मैंने 50 क्वेश्चन कराए आपको इसके। आई होप आपको जो है वो अच्छे लगे हों क्वेश्चंस। 50 जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करे। कल हम अगले जो है वो 50 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो है इस पेपर को सॉल्व करेंगे। एंड क्लैरिकल का जो है वो पेपर था, ये जो 12 तारीख को हुआ था पेपर, 12 दिसंबर को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो है इसका पूरा जो है वो पेपर का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, तो ज्वाइन कीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। एंड HPSSC वाले बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो अभी जाओ ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी के जाओ 10 लेक्चर होने वाले हैं, तो आप जाओ उसको ज्वाइन कर लीजिए बैच को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपको दिन शुभ हो, जय हिंद।